Chapter number 8, that is the noun case. So what is noun case? Noun case क्या होता है? Noun case means the change in the form of word. Noun case में क्या होता है? Change होता है in the form of किसके में, किस चीज़ में? Words में, specially of a noun case specially, और adjective और pronoun, जो कि क्या शो करते हैं? शोइंग इट्स रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड. क्या शो करते हैं? इट्स रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. जो भी कोई एक सेंटेंस होता है उसमें क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ड्स होती हैं, स्पेशली उसके अंदर क्या क्या होता है? नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनाउन होते हैं. क्या दिखाते हैं वो उसमें? शोइंग इट्स रिलेशनशिप. सेंटेंस में क्या दिखाते हैं? उन वर्ड्स का रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. सो दिस इज द नाउन केस. सो स्टूडेंट्स, दीज आर योर काइंड्स ऑफ केसेस. क्या है ये? काइंड्स ऑफ केसेस. काइंड्स ऑफ केसेस क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ केसेस के अंदर कितने सारे मतलब कितने तरीके के केसेस होते हैं? देयर आर 1 2 3 4 5. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केसेस. आर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ द नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस आर दैट व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज़ किया जाता है एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड. नाउन और प्रोनाउन कैसे यूज़ किया जाता है? एज अ subject of a verb. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या है? राजू स्टडीज़ इंग्लिश. ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है. नॉमिनेटिव केस में मैंने क्या बताया था? नाउन और प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या है? स्टडीज़. वर्ब क्या है? स्टडीज़. और सब्जेक्ट क्या है हमारा? राजू. तो ये क्या हो गया हमारा? नॉमिनेटिव केस. सो राजू स्टडीज़ इंग्लिश, दैट इज़ द नॉमिनेटिव केस. सेकेंड एग्जाम्पल इज शी डज हर वर्क इन टाइम. शी डज हर वर्क इन टाइम. तो हर वर्क इज़ द वर्ब, और क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा वो क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? दैट इज़ शी. तो ये हमारा क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस. सो दिस इज़ द नॉमिनेटिव केस. सो आर सेकेंड काइंड ऑफ केस इज वोकेटिव केस. वोकेटिव केस क्या होता है? इफ़ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज एन एड्रेस. अगर नाउन और प्रोनाउन कैसे यूज़ किया जाता है? एज एन एड्रेस यूज़ किया जाता है. सो दैट इज़ द वोकेटिव केस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आर यू स्लीपिंग रश्मि, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ? एक तरीके से एड्रेस कर रही हूँ रश्मि को, दैट आर यू स्लीपिंग रश्मि. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वोकेटिव केस. आई एम शोइंग द एग्जाम्पल्स. इधर आपको क्या शो किया गया है? दैट आर यू स्लीपिंग रश्मि. सो इसमें रश्मि से क्या पूछा जा रहा है? आर यू स्लीपिंग. इसमें किसको एड्रेस किया जा रहा है? रश्मि को. देन दिस इज़ द वोकेटिव केस. एंड सेकंड में क्या है? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. ये किससे पूछा जा रहा है? किसको एड्रेस किया जा रहा है? अमन को. तो ये क्वेश्चन कैसे है? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क अमन. सो दिस इज़ द थर्ड वन, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव और ऑक्यूसेटिव केस. नाउ ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ऑब्जेक्टिव केस कब यूज़ किया जाता है? जब हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब को हमें यूज़ किया जाता है. दैट मीन्स हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, ही गेव मी अ पेन. इसमें आपके ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है? बेसिकली सारे नॉन लिविंग थिंग्स. दैट मीन्स आपका पेन हो गया, टेबल हो गया, बैग हो गया, चेयर हो गया. सो नॉन लिविंग थिंग्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, so these are the example. first is the young man purchased a car. क्या परचेज करी है उसने? कार परचेज करी है. तो इसको ऑब्जेक्टिफाई किसको किया जा रहा है? कार को किया जा रहा है. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव केस. अ यंग मैन परचेज्ड अ कार. द सेकेंड वन, ही गेव मी अ पेन. उसने उसको क्या दिया? मुझे क्या दिया? अ पेन दिया. पेन मीन्स ऑब्जेक्ट किया जा रहा है. दैट ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है किसको? पेन को. ही गेव्स मी अ पेन. सो दिस इज इन द ऑब्जेक्टिव केस. कम टू द फोर्थ वन, दैट इज़ द डेटिव केस. डेटिव केस क्या होता है? डेटिव केस में आता है नाउन इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब को वो किया जाता है, डेटिव किया जाता है. दैट नाउन को किया जाता है इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है. दैट मीन्स हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे हमारे लिविंग थिंग्स को बेसिकली किया जाता है इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस आई गिफ्टेड हिम अ पेन. हिम, इसको किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है? हिम को. दैट इज़ द लिविंग थिंग इसके अंदर आ रही है. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाएगा? लिविंग थिंग्स, है ना. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिफाई वाले में क्या आ गया था? उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था. डायरेक्ट में आके कौन आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. और इनडायरेक्ट में कौन आ जाता है? लिविंग थिंग्स. देन आई गिफ्टेड हिम अ पेन. तो हियर द डेटिव केस हो गया. शी गेव अ पेन टू मी. देन उसने उसको क्या दिया? पेन दिया. मुझे पेन दिया. तो इसमें क्या है? मुझे वो करा जा रहा है डेटिव. सो दिस इज़ द डेटिव केस.
सो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाता है, लिविंग थिंग्स हो जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में आपके क्या आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं. इफ़ वी पुट अ क्वेश्चन विद वॉट और whom टू अ वर्ब, द आंसर इज़ द ऑब्जेक्ट. अगर हम कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं किसके साथ, वॉट और whom के साथ, वर्ब के साथ, द आंसर इज़ द ऑब्जेक्ट को आंसर किया जाएगा. सो दिस इज़ द डेटिव केस. नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ जेनेटिव और पोजेसिव केस. जेनेटिव और पोजेसिव केस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, नाउन को डिनोट किया जाता है इनटू अ रिलेशनशिप और ओनरशिप, ऑथरशिप, ऑरिजिन, काइंड एंड एक्सेट्रा. दैट मीन्स इसमें नाउन को किसके साथ डिनोट किया जाता है, रिलेशनशिप के साथ, ओनरशिप के साथ, किसी के साथ कोई चीज़ को बिलोंग करती है जिसके पास से उसको ओनरशिप उसमें आ जाता है. देन ऑथरशिप, जिसने बनाया है, ऑरिजिन और काइंड. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर मैंने बोला ये मेरी बुक है, तो ये मेरी बुक जो है वो मुझसे बिलोंग करती है, ठीक है. दैट इज़ द पोजेसिव केस और जेनेटिव केस. फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, वेयर इज़ रामाज बुक. अब ये रामा की बुक को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, कहाँ बोला गया है कि रामा की बुक कहाँ है, तो वो बुक किससे बिलोंग करती है, रामा से बिलोंग करती है. तो ये क्या है, उसकी एक तरीके से ओनरशिप है, ठीक है, उसकी बुक है ना, तो ये ओनरशिप होगा एक तरीके से उसके पास. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिव एंड पोजेसिव केस. और इट इज़ माई टीचर्स बुक, मेरी टीचर की बुक है, कहाँ से बिलोंग करती है, मेरी टीचर की बुक है, तो मेरी टीचर की हुई. सो दिस इज़ द ओनरशिप ऑफ द बुक. दैन सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिव एंड पोजेसिव केस. So these are the 5 cases of noun. So come to the exercises. Our first exercise is make the possessive form of the following. So in this we have to make a possessive form of these sentences. Number first, that is the books of Ravi. Now we have to make a possessive form. Now we have to put apostrophe s over here. So now come to the second one, that is the ring of Sita. तो ring किसकी है, यहाँ पर सीता की है, तो बिलोंग किसकी तरफ से कर रही है, सीता की बिलोंग, मतलब सीता की है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सीता apostrophe s the ring. Now this is the Sita's ring. ये हमारा क्या बन गया, possessive form. Now come to the third one, that is the school name after St. Conrad. Now school name after St. Conrad. So here's the possessive form, that is St. Conrad's school. Number fourth, the marriage of Sanjeev. किसकी शादी है, संजीव की शादी है, सो इधर क्या हो जाएगा, संजीव्स मैरिज. कम टू द फिफ्थ वन, एब्सेंस फॉर अ वीक्स एब्सेंस. द सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर. लता मंगेशकर्स सॉन्ग किसका है, वो लता मंगेशकर का है, तो उसकी तरफ से बिलोंग करता है. सो हियर इज़ द आंसर, दैट इज़ द लता मंगेशकर्स सॉन्ग. सो हियर सेवेंथ वन इज़ वेट ऑफ अ पाउंड. वेट ऑफ अ पाउंड. नाउ द सेवेंथ वन, दैट इज़ द वेट ऑफ अ पाउंड. अ पाउंड्स वेट, क्या होगा इसका आंसर, अ पाउंड्स वेट. नाउ कम टू द एट्थ वन, दैट इज़ द लॉज फॉर मैन. men's lodge. Now the other ones you have to fill by your own. I explain you these. Now the other ones you have to fill by your own. Come to the B exercise, that is remove apostrophe s and rewrite the following sentences. Now first one is Rakesh school. Answer is the school named after Rakesh. Number second one, it's a Ravi's books होगा इधर, ये by mistaken इसको goods लिख दिया गया है आपकी बुक में, इधर आएगा Ravi's book. Now the books of Ravi's. Third one, man's club. The third one is the club for man. Fourth one, that is horses tails. The tails of horses. Now the other sentences you have to fill by your